हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम कोशिश करेंगे एक और चार्ट को लेकर इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की और सीखेंगे हम कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है और उसमें कैसे ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक लर्निंग वीडियो है आपके लिए। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते थे। तो इसमें हम ये भी सीखेंगे कि कहाँ पर हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, कहाँ पर एंट्री हो सकती है हमारी। ठीक है, देखते हैं इस चार्ट में कि हम कुछ ट्रेड्स देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर हमें ट्रेड्स दिखते हैं। तो ये एक्चुअली एक प्रैक्टिस है, आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये चार्ट जब से शुरू हुआ वहां से लेके इसने ये जो हाई बनाया है, उसके बाद उसने यहाँ पे अपना ये डाउन ट्रेंड शुरू किया है। तो हमें क्या करना है कि जो स्टॉक जैसे ऐसे ऊपर जाता है और फिर ऐसे फिर नीचे आता है, तो ये जो पॉइंट है ना हमारा जो हाई पॉइंट, वहां से लेके हम ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये जो पॉइंट है उसको हम कनेक्ट करेंगे बाकी सारे स्विंग को। ये स्विंग है ये वाला, इसके बाद ये स्विंग है। तो हम देखेंगे कि मिनिमम 3 पॉइंट्स कनेक्ट होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे 3 पॉइंट कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे? यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, और यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो ये जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं। तो हमें यहाँ पर ये जो कैंडल्स हैं, ये दो कैंडल्स यहाँ पे जो दिख रही, उसमें हमें ब्रेकआउट मिला है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस ब्रेकआउट के ऊपर यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है और यहीं कहीं हम स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे हमें ये स्विंग लो दिख रहा है तो वहां पर, या तो ये जो हमें ऐसी कैंडल्स दिखती हैं जहाँ पे सारी कैंडल्स ग्रीन है, तो यहीं कहीं जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद की जो कैंडल होती है उसके नीचे भी हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट क्या होगा हमारा 1:3, यानी यहाँ तक इतना। लेकिन ये देखिए इसमें क्या हुआ है कि स्टॉक यहाँ आके फिर से ये प्राइस के नीचे आ गया, यानी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, होता है ऐसा। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसमें स्टॉप लॉस ले लिया हमने। अब देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। तो ये देखिए इसके बाद ये हाई बना है, उसके बाद ये नीचे आया है, तो मिलेगा कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे ये हाई है, उसके बाद ये देखिए हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिल रहा है। तो ये ये हमारा फर्स्ट पॉइंट, ये सेकेंड, एक्चुअली यहाँ पे भी पॉइंट टच हो रहा है, यानी 3 पॉइंट कनेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर ये फोर्थ पॉइंट है और उसके बाद यहाँ पे ये ब्रेकआउट है इस कैंडल में। ठीक है, तो इसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं, यहाँ पे इनिशिएट करना है। ये जो कैंडल है ब्रेकआउट कैंडल, इसके थोड़ा ऊपर वहां पे हमारा एंट्री हो सकता है और यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस, यानी इस कैंडल के नीचे। जैसे ये मल्टीपल कैंडल्स बन रहे हैं तो शायद हम इसके नीचे स्टॉक ना आए ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये स्टॉप लॉस रखा है और हम देखेंगे कि 1:3 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा। तो यही यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाता है ये वाली कैंडल में। इधर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके दिखा दूँ आपको, यहाँ पर इस कैंडल में, यहाँ पे अगर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा कम होता तो शायद आप इस कैंडल में भी आपका स्टॉप लॉस ये सॉरी आपका टारगेट हिट हो जाता। तो ये भी एक ट्रेड हमारा हुआ। तो इस तरह से आपको ट्रेड लेने हैं। इससे आपको जो स्टॉक का जो हाई है उसके बाद वो थोड़ा सा करेक्ट करता है, थोड़ा साइडवेज चला जाता है, ये साइडवेज आप काउंट कर सकते हो। उसके बाद उसमें एक पैटर्न मिलता है इस तरह से, ट्रेंड लाइन पैटर्न। तो उसको ढूंढना है, इस तरह से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। मिनिमम 3 पॉइंट आपको ढूंढने हैं, अगर 3 से ज्यादा भी कनेक्ट होते हैं तो भी अच्छा है। ठीक है, और उसके बाद देखना है कि वो ब्रेकआउट करता है, तो इस तरह से वो ब्रेकआउट करना चाहिए। उस ब्रेकआउट यानी ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर वो ट्रेड करना चाहिए, यानी क्लोज होनी चाहिए कैंडल। और ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डेली चार्ट की जो ये कैंडल बनी है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर, यानी अभी क्या है कि ये जो ट्रेंड था उसके ऊपर वो क्लोज हो चुका है, यानी उसका ब्रेकआउट आ चुका है। और उस ब्रेकआउट कैंडल का जो हाई है, इसमें ब्रेकआउट कैंडल का हाई कौन सा है?
ये वाली ब्रेकआउट कैंडल है, उसके ऊपर ये जो विक है उसके वो उसका हाई है, यानी यहाँ पे 35 रुपीज दिखा रहा है, 35.95। तो इसके ऊपर हम जस्ट ट्रेड लेंगे तो ये वाली जो कैंडल है उसके बाजू वाली, उसमें वो ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर यानी 36.10 के आसपास हम ट्रेड ले सकते हैं। वहां पे हमारा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा और यहीं कहीं हमारा ये जो पॉइंट दिख रहा है हमें, ये वाला जो पॉइंट, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। यहाँ पर एंट्री और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, है ना। अब देखेंगे आगे कि हमें आगे कहीं पर ट्रेड मिलते हैं या नहीं मिलते। देखिए ये हाई पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, देखते हैं हमें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वाला है फर्स्ट पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड और यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट, उसके बाद वो ब्रेकआउट दिया है। तो देखते हैं हम हमारा स्टॉप लॉस हम कहाँ पे एडजस्ट कर सकते थे। तो इसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं और यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस होता, जैसे यहाँ हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है और यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस होता। तो देखिए इस कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। तो जो ट्रेड है वो भी स्टॉप लॉस वाला ट्रेड हो गया हमारा। अब देखते हैं यहाँ से ये जो पॉइंट है यहाँ से भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें 3 पॉइंट मिलते हैं। यानी ये थोड़ा स्ट्रेट लगता है तो ठीक है। अगर आपको देखिए इसमें भी आप हो सकता है कि आप इसको ट्रेंड लाइन कंसिडर करें और ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 पॉइंट है आपका, ठीक है। एक्चुअली ट्रेंड लाइन ऐसे इसमें हम नहीं कंसिडर करते। हमारे केस में हम ट्रेंड लाइन थोड़ा ऐसे इंक्लाइंड होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से थोड़ा नीचे इंक्लाइंड होना चाहिए। तो ये उसका केस बनता है क्योंकि कंप्लीट हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, थोड़ा इंक्लाइंड ही है। तो हम इसको काउंट करेंगे एज अ ट्रेंड लाइन। तो 1 2 एंड यहाँ पे 3। ये ऐसे रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ऐसा मिलेगा, लेकिन कभी कभी आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि मार्केट में इस तरह से केसेस भी मिलते हैं कि कभी कभी बायर्स आ जाते हैं, उसको ब्रेकआउट दे देता है, यहाँ पे लोगों को लगता है कि हाँ ये प्रॉपर ब्रेकआउट है और यहाँ पे ट्रेड हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो फिजल आउट हो जाता है। तो ऐसा भी होता है। तो आपको देखना है कि मल्टीपल टाइम वो कहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है। तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे हमें एक ही लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं तो देखने को मिलता है, जैसे ये वाला पॉइंट, ये दूसरा यहाँ पे और यहाँ पे देखिए ये तीसरा वाला पॉइंट। तो ये तीनों पॉइंट हमें ये दिखाता है कि हमारी ट्रेंड लाइन सही है। और ये एक एक्सेप्शनल केस है, तो इसमें ठीक है, होता है ऐसा। उसके बाद ये देखिए ये आपका ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद दूसरी कैंडल में ही आपका ट्रेड इनिशिएट होना चाहिए इसके ऊपर, यानी उसके ऊपर जब ट्रेड करे तब। ऐसा जरूरी नहीं, कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ब्रेकआउट दिया लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि ये जो हाई है उसके ऊपर स्टॉक का प्राइस गया ही नहीं, तो आपका ट्रेड इनिशिएट होगा ही नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ हमारा ट्रेड हुआ है और यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस, क्योंकि ये गैप जो है, ये गैप के नीचे तो कभी भी आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है, ठीक है। क्योंकि जनरली गैप फिल करने के लिए आ ही जाता है, ये जो प्राइस है वहां तक आ ही जाता है वो गैप फिल करने के लिए। तो उसके नीचे ही रखेंगे या तो उसके बाजू वाली जो कैंडल होती है उसके नीचे आप रखिए, ठीक है। तो वो आपके लिए सही रहेगा। तो देखते हैं हम यहाँ पे हमें 1:3 मिलता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा 9% का बनता है, 1:3 यहाँ पे। ओके, देखते हैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके कि क्या हमें ट्रेड हमारा मिलता है या नहीं। नहीं, एक्चुअली हमें स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा क्योंकि देखिए ये बहुत लंबा ट्रेड हो गया। यहाँ तक तो आता है लेकिन वो हमें 1:3 नहीं मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ तक ही है 2.5, यहाँ तक नहीं आया, ठीक है। वो स्टॉप लॉस आप काउंट कर सकते हैं, है ना। आगे देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट कनेक्ट करते हुए हम इधर अगर टच कराते हैं तो देखिए 1 2 एंड यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, यानी ये प्रॉपरली ट्रेंड लाइन है। और यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट हुआ है आपका, लेकिन
इस ब्रेकआउट के ऊपर नहीं गया है एग्जैक्टली उसके इसमें क्या हुआ है देखिए, उसके ऊपर नहीं गया है प्रॉपरली, लेकिन हाँ उसके सिमिलर प्राइस तक वो ऊपर गया है, तो यहाँ पर हमारा ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये दूसरी वाली कैंडल है, ये भी ब्रेकआउट के ऊपर ही है, तो हम ये कैंडल को कंसिडर करते हैं और यहाँ पे हमारा ट्रेड फॉर एग्जांपल इनिशिएट होता है तो, और यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस रखेंगे, ये जो स्विंग लो है इसके नीचे यहाँ पे, क्योंकि जनरली अगर स्विंग आपको मिल रहा है ना इस तरह से, ऐसे स्विंग जैसे ये जो ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन को टच करते ही ये ऐसे जो स्टॉक जा रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप अपना स्टॉप लॉस रखें। और अगर बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है तो आप जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:2 कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं अगर ज्यादा है तो, ठीक है। और अगर आपको उसके बाद अगर ऐसा लगे तो 1:2 फिक्स कर दीजिए और उसके बाद आप ट्रेल कर सकते हैं 1:3 तक, ठीक है ना। यानी 1:2 गया और उसके ऊपर भी जा रहा है तो आप जाने दीजिए उसको, और 1:2 का जो प्राइस आपको बैठता है तो उसके नीचे जब आ जाए तो आप एग्जिट कर लीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ट्रेड इनिशिएट किया है तो ठीक है, यहाँ पे हमें टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है 1:3। तो बस इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मल्टीपल ट्रेड्स हमें मिले। और ये देखिए यहाँ पर भी हमें ट्रेड मिलता है और ये देख सकते हैं आप टारगेट आपका हिट हो गया है। तो जनरली इसमें आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा और आपका टारगेट भी मिलेगा, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड आपका अच्छा है तो डेफिनेटली आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका विनिंग रेट ज़्यादा ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमें मिलता है, देखिए ये हमारा फॉर एग्जांपल प्रॉपर हम ब्रेकआउट माने और इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाए, ये जो देखिए, हाँ यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है कि ऐसे विक दिखे जहाँ पे उसके नीचे आप स्टॉप लॉस रखिए। ये देखिए ये ब्रेकआउट कैंडल है, उसके ऊपर जैसे इसके नीचे हम स्टॉप लॉस रखते हैं, ये वीक है। तो वीक में क्या होता है कि जैसे ये डे कैंडल है, ये वाला मैं आपको, ये वाला कैंडल, अभी उसमें क्या हुआ है कि स्टॉक नीचे आया, फिर यहां से बायर्स एक्टिवेट हुए और उसको ऊपर ले गए, यानी ब्रेकआउट उसने, यानी इस कैंडल को इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिन भर में वो यहाँ तक आया इस प्राइस पे, उसके बाद फिर से बायर्स एक्टिवेट हुए और उसके ऊपर ले गए। तो इसमें एक बात है कि यहाँ पर बायर्स तो है ही, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इस तरह के विक है उसके नीचे, थोड़ा नीचे आप ट्रेड, आप अपना स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हो और उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 1:3 हाँ मिल गया है आपको यहाँ पे, ये देखिए है ना, यहाँ पर ही मिल गया। तो बस ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करनी है बस, और कुछ नहीं है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको ट्रेड्स मिलते हैं और आप बिना डरे ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिस ही आपको क्या है कि कॉन्फिडेंट बनाएगी। और जैसे ये हमने बैक टेस्टिंग कर रहे हैं, अगर आप लाइव मार्केट में भी जब जाओगे तो भी आपको इस तरह के ही सिनारियो मिलेंगे, अलग अलग सिनारियो। देखिए यहाँ पे हमारा स्टॉप, यहाँ पे हम ये ब्रेकआउट माने तो इस स्विंग के नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो, यहाँ पे हमारा एंट्री, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है, तो ये स्टॉप लॉस वाला ट्रेड है, तो ऐसा भी हुआ, ठीक है कोई बात नहीं। फिर से ये हमारा हम इसको स्विंग हाई माने और यहीं से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो देखिए यहाँ पे हमें ट्रेड मिल गया 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट कनेक्ट हुए। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमारा ये कैंडल है जो कि ब्रेकआउट कैंडल है। बस इसी तरह से आपको ट्रेड लेना है। देखिए 1:3 यहाँ पे आसानी से मिल गया, तो ठीक है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पर भी आपको शायद मिल गया, यस यहाँ पे 1, 2 एंड 3 यहाँ पे टच हुआ और उसके बाद ये ब्रेकआउट कैंडल ये वाला, और उसके बाद ये आपका ट्रेड प्लान हुआ और यहाँ पे आपका टारगेट। तो ये है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग की प्रैक्टिस। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप चाहे इतनी प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत सारे चार्ट्स अवेलेबल है और इस तरह से आप अपना टाइम जो है इस तरह से प्रैक्टिस में भी निकालना चाहिए ताकि आपको पता चले। ये देखिए यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं,
और यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा ट्रेड मिल रहा है, देखिए यहाँ पे। ठीक है, फिर यहीं यहीं पर भी आपको मिलता है, जैसे क्योंकि क्या है कि जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको, आप जब देखोगे चार्ट्स को तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें ट्रेंड लाइन बनता है या नहीं बनता है। ये देखिए, बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे आपको, बहुत सारे। इतना स्टीप आप रखना चाहो तो रख सकते हो। ठीक है, ये भी ट्रेड बनता है, देखिए कितना अच्छा ट्रेंड लाइन मिला है हमें, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट है। ऐसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मेरा प्रयास है कि हम देखें कि कैसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ की जाती है और उसमें कैसे ट्रेड इनिशिएट किया जाता है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, मैं ऐसे मल्टीपल वीडियोस भी बनाता रहूँगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे बताइए, मैं फिर से। पसंद आता है तो, अगर दिल से पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।